इसमें देखें जब हम फ़ोटोशॉप एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पे कुछ रीसेंट काम आ रहा है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि ये जो आपका रीसेंट काम है ये आपको यहाँ पे शो हो तो इट्स वेल एंड गुड। अदरवाइज़ अगर आप चाहते हैं कि ये इस तरह फ़ोटोज़ में शो ना हो, सम टाइम आप अपना कॉन्फिडेंशियल काम कर रहे होते हैं या कुछ इस तरह का, तो आप इसको लिस्ट व्यू भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने से लिस्ट व्यू आ जाता है, बट अभी भी ये छोटा सा प्रीव्यू दे रहा है। हाउ एवर अगर आप इसको कम्प्लीटली रिमूव करना चाह रहे हैं यहाँ से कि ये रिसेंट वाला जो यहाँ पे काम आ रहा है वो आपको शो ही ना हो, तो आप फाइल्स पे जाके ओपन रिसेंट पे जाके लास्ट में जाके क्लियर रिसेंट फाइल्स करेंगे तो देखें आपकी सारी यहाँ पे रिसेंट की लिस्ट क्लियर हो जाएगी। ये जस्ट प्राइवेसी पर्पज़ के लिए होता है। अदरवाइज़ अगर इसका फ़ायदा होता है कि अगर कोई समटाइम हम फाइल सेव कर लेते हैं लेकिन हमें याद नहीं रहता कि फ़ाइल सेव कहाँ पे हुई है, तो यहाँ रिसेंट में हमें ये एडवांटेज मिलता है कि आप यहाँ से हम ढूंढ लेते हैं और उसको दोबारा हम अपनी डिज़ायर्ड लोकेशन में सेव कर लेते हैं। तो चलिए हम एक न्यू फाइल जनरेट करते हैं। हम कैनवस बनाने का तरीका हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था। एनी हाउ आपने अगर प्रैक्टिस करनी है तो आप वहाँ पे पिक्सल सबसे पहले सेलेक्ट करना है और 1000 बाय 1072 रेजोल्यूशन RGB के साथ क्रिएट कर दें, तो ये आपके पास एक इस तरह का पैनल ओपन हो जाएगा। खैर अगर आपके पास यहाँ पे इस तरह टूल्स आ रहे हैं तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको एक दफ़ा डिफ़ॉल्ट के साथ ही चलेंगे। तो जो सबसे पहला हमारा टूल है फ़ोटोशॉप का, इसे हम बोलते हैं मूव टूल। ये इसको यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक माउस की करके ये मूव टूल सेलेक्ट हो जाता है, या फिर अगर किसी और टूल के ऊपर हम गए हुए हैं तो हम V प्रेस करेंगे जब, तो ये मूव टूल ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा। तो मूव टूल की शॉर्टकट कमांड है V, और आर्टबोर्ड टूल इसके साथ आता है, इसकी भी शॉर्टकट कमांड है V। तो फ़र्ज़ करें ये दो मतलब टूल अलग अलग हैं लेकिन इनकी शॉर्टकट कमांड एक ही है, तो अगर हमें इनको आपस में शफ़ल करना पड़ जाए, यानी कि देखें मुझे आर्टबोर्ड टूल लेना है लेकिन वहाँ पे तो मूव टूल आ रहा है V प्रेस करने से, तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट V प्रेस कर दूँगा। तो देखिए आर्टबोर्ड टूल आ गया, फिर शिफ्ट V किया तो मूव टूल आ गया। यानी कि कोई भी टूल है, फ़र्ज़ करें ब्रश टूल है, पेंसिल टूल है, कलर रिप्लेसमेंट टूल है, इन सब की B है। तो अगर मैं B प्रेस करता हूँ ब्रश टूल आ गया, शिफ्ट B करूँगा तो पेंसिल आ गया, फिर शिफ्ट B किया तो कलर रिप्लेसमेंट, फिर शिफ्ट B किया तो मिक्सर ब्रश टूल, और फिर शिफ्ट B किया तो ब्रश टूल। तो बाय यूजिंग शिफ्ट की वी कैन स्विच इनटू आवर मल्टीपल टूल्स यूजिंग द सेम शॉर्टकट कीज़। ओके, सो मूव टूल हम लेते हैं। मूव टूल का काम क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट इसका मतलब होता है कि ये हमारे पास मूव करने के लिए है, यानी कि किसी भी फाइल को, किसी भी लेयर को मूव करने के लिए। तो मूव टूल को समझने से पहले हमें इसके इंटरफेस में से लेयर के पैनल को समझना पड़ेगा। तो लेयर्स क्या है, फ़र्ज़ करें यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ, ये हमारा शेप टूल है, ये हमारा शेप टूल नहीं है, ये शेप टूल है। ठीक है, यहाँ से मैंने एक रेक्टेंगल ड्रा की, शिफ्ट प्रेस करके करेंगे तो परफेक्ट रेक्टेंगल ड्रा हो जाएगी। और इसमें देखें दरमियान में फिल खाली है और बॉर्डर ब्लैक कलर का आ रहा है। ये मुझे पता कैसे चला, इसके मुझे पता करने के दो तरीके हैं। एक तो यहाँ पे देखें आ रहा है फिल खाली और शेप के अंदर स्ट्रोक के अंदर बॉर्डर आ रहा है, तो मैं स्ट्रोक खाली करना चाह रहा हूँ। अब हमारा स्ट्रोक भी ख़त्म हो गया है, फिल भी, और मुझे फिल में कोई कलर करना है, तो यहाँ पे नीचे डिफरेंट कलर्स बने पड़े होते हैं, तो यहाँ से हम कलर सेलेक्ट भी कर सकते हैं। अगर हमें अपनी मर्ज़ी का कलर लेना है तो इस छोटे से रंगीन बॉक्स के ऊपर आप क्लिक करें और यहाँ पे कोई भी रंग सेलेक्ट कर लें। फ़र्ज़ करें आपके पास इस तरह रंग शो नहीं हो रहे, आपके पास इस तरह हो रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आपके पास इस तरह रंग शो हो रहे हों। तो देखें जो बाय डिफ़ॉल्ट पैनल होता है ना, वो होता है कि आप वेब कलर को कर दें ख़त्म, ठीक है, और यहाँ पे HSB पे कर दें क्लिक, H के ऊपर, तो ये आपके पास इस तरह का पैनल आना शुरू हो जाता है। यहाँ से हम कलर चेंज करते हैं और यहाँ पे कलर की शेड्स को चेंज करते हैं। तो दिस इज़ हाउ वी चेंज कलर और कलर शेड्स। तो जो ये यहाँ पे आ रहा है देखें, ये करंट, ये जो हमारा पहले बॉक्स का कलर है वो ये है, जो करंट के नाम से आ रहा है, और जबकि जो न्यू कलर हमने जो पिक किया वो यहाँ पे वो आना शुरू हो जाएगा, मतलब उसके निस्बत के लिहाज से। हम इसको ओके कर देंगे तो ये हमारे पास ओके देखें इसका कलर चेंज हो गया। अब हमने किया क्या कि एक हमने रेक्टेंगल लिया जिसको हमने स्क्वायर बनाया, शिफ्ट प्रेस करके उसके अंदर फिल कर दिया हमने ये पर्पलिश कलर, और यहाँ पे बॉर्डर हो गया खाली। एनी हाउ ये हमने मूव टूल से देखें, अगर तो मैं सिंपल इस पर क्लिक करके इसको मूव कर पा रहा हूँ तो इट्स वेल एंड गुड। अदरवाइज़ देखें अगर आपको ये मूव नहीं कर पा रहे तो इसका एक अलग मेथड होता है, लेकिन उससे पहले क्योंकि हम पढ़ रहे थे लेयर्स को समझ रहे हैं तो हम उसको समझते हैं। अब हमने कॉपीज़ के 2-3 तरीके सीखे होंगे।
एक तो होता है कि मैंने इस लेयर को किया सेलेक्ट, देखे जैसे ही मैंने रेक्टेंगल बनाई यहाँ पे लेयर के अंदर ये लेयर्स आ रहा है, यहाँ पे ये रेक्टेंगल आ गई। अगर ये आपके लेयर्स का मेन्यू शो ना हो रहा हो तो विंडोज़ में जाए, यहाँ पे लेयर्स आ रहा है, F7 इसकी शॉर्टकट कमांड है, तो लेयर्स पैनल इस तरह शो हो जाता है। एनीवेज हमने ये एक रेक्टेंगल बना ली, मुझे इसकी कॉपी लेनी है, इसको किया सेलेक्ट, Ctrl+C करके किया कॉपी, Ctrl+V करके इसको पेस्ट कर दिया। तो ये यहाँ पे काम ही नहीं कर रही, इसके ऊपर पता नहीं क्या कोई ग्लिच आया होगा। खैर हम यहाँ पे दूसरा मेथड यूज़ करते हैं। दूसरा मेथड है Ctrl+J। देखिए मैंने Ctrl+J किया, आपको यहाँ पे कोई फ़र्क नज़र नहीं आया, लेकिन देखें यहाँ पे एक रेक्टेंगल थी तो यहाँ पे रेक्टेंगल 1 कॉपी आ गया। तो Ctrl+J करता क्या है कि आपकी उसी लेयर की एक कॉपी बना के एग्जैक्ट उसके ऊपर रख देता है। वो भले टेक्स्ट हो, जस्ट लाइक दिस, मतलब अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखता हूँ, ठीक है, कुछ भी, और इसको मूव टू लेते हैं और मैं यहाँ पे टेक्स्ट के ऊपर यानी कि इस लेयर को सिलेक्ट करके Ctrl+J कर देता हूँ। देखें उसने इसी के ऊपर एक और लेयर रख दी। अब देखें ये दो लेयर्स होगी, जिस तरह यहाँ पे बस अलग अलग लेयर पड़ी हुई हैं। और अब मैं, क्योंकि ये शेप टूल है, मैंने इसको शेप टूल से बनाया है, तो मैं दोबारा शेप पे जाता हूँ, फिल पे जाता हूँ, यहाँ पे इसका रंग चेंज कर देता हूँ। अब आप एक चीज़ देखें कि ये हमारी जो लेयर है ये सबसे नीचे पड़ी हुई है बैकग्राउंड के ऊपर। अब बैकग्राउंड को आप एज अ टेबल कंसिडर करें कि आपका एक वर्किंग टेबल है, डेस्कटॉप है या कुछ भी, मतलब आप उसको एज अ टेबल कंसिडर करें, स्टडी टेबल, और उसके ऊपर गैस करें कि ये आप रेक्टेंगल पड़ी हुई है, आपका एक कीबोर्ड पड़ा हुआ है, और ये इसके ऊपर एक माउस पड़ा हुआ है, या ये आपने टेबल के ऊपर चादर बिछाई हुई है, उसके ऊपर एक और चादर रखी हुई है, और फिर ये हमारे कुछ अलग अलग फर्क पेंसिल पड़ी हुई हैं 2, ठीक है। अब देखें क्या सीन है कि सबसे पीछे जो है लेयर, क्योंकि ये ब्लू वाली है, तो ये तो हमारी इसी तरह ट्रीट करेगी जिस तरह हमने एक चादर बिछाई हुई है और उसको उसके मतलब डेस्कटॉप के ऊपर रख दें। तो अब हमने ये चादर बिछाई है, देखें ये पेंसिल है, फ़र्ज़ करें ये हमारा ये वाला टेक्स्ट वाला लेयर है, ये सबसे ऊपर आ रही है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लेयर को, इसको लेफ़्ट क्लिक होल्ड करके उठा के, ये जब 2 ब्लू लाइन्स आ रही होती हैं 2, इसके दरमियान में यहाँ पे हम लेफ़्ट क्लिक छोड़ देंगे। तो ये देखें उसने उठा के क्या किया, ये जो हमारा टेक्स्ट लेयर थी वो इस ऑरेंज वाली लेयर के नीचे कर दी और ब्लू वाली के ऊपर कर दी। तो इसीलिए हमें देखें ये यहाँ पे नज़र आ रही है और यहाँ पे पीछे चली गई है, ठीक है। इसी तरह जिस तरह आप एक कागज़ का मतलब एक बड़े कागज़ का टुकड़ा दें और उसको टेबल के ऊपर रखें और उस कागज़ के टुकड़े के नीचे एक पेंसिल रख दें, तो हमें पेंसिल ऊपर से टॉप से नज़र नहीं आएगी। तो सेम इसी तरह लेयर्स जो है यहाँ पे काम कर रहे होते हैं। लाइक आपने करना क्या होता है कि आप यहाँ पे लेयर को सिलेक्ट करते हैं या यहाँ पे लेयर्स को सिलेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। ये जो मेरे पास ऑटोमेटिकली मैं जिसके ऊपर भी क्लिक कर रहा हूँ लेयर सेलेक्ट हो रही है, ये क्यों हो रही है, क्योंकि मैंने बेसिकली यहाँ पे मूव टू लेके मैंने ऑटो सेलेक्ट को इनेबल किया हुआ है। अब ये ऑटो सेलेक्ट क्या चीज़ है, ये देखें मैं अगर ऑटो सेलेक्ट कर देता हूँ डिसेबल, अब मैं ऑरेंज के ऊपर क्लिक करके मूव कर रहा हूँ, लेकिन मूव हमारी ब्लू लेयर ही हो रही है। क्यों? क्योंकि हमने ऑटो सेलेक्ट डिसेबल कर दिया है। हमने बताया है कि भाई जो लेयर सेलेक्टेड है वही रहेगी। हाँ, अगर मैं ऑरेंज लेयर यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और अब मैं इसको ब्लू के ऊपर ले आकर मूव कर रहा हूँ, तो देखिए अब ऑरेंज होगी। कहीं पे भी जाके मैं इसको ऐसे मूव कर रहा हूँ तो ये हमारी वही लेयर मूव होगी जो यहाँ पे सिलेक्टेड है। तो अब देखें फ़र्ज़ करें मुझे 2 लेयर एट अ टाइम सेलेक्ट करनी है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ ना, तो ये तो हमारी यहाँ पे हो ही नहीं रही, ठीक है, क्योंकि हमने बेसिकली अच्छा यहाँ पे अब ये हमारी लेयर सेलेक्ट हो गई है। अब मैंने इसको करना, देखें ये हो ही नहीं रही। तो मल्टीपल लेयर्स को इस तरह सेलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल की प्रेस करते हैं और इस लेयर में आके यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। देखिए अब ये दोनों सेलेक्ट हो गई हैं। अब अगर मैं इसको मूव करूँगा ना, तो अब ये हमारे पास दोनों लेयर्स मूव होंगी, ठीक है। और ये तब होता है जब हमारा ऑटो सेलेक्ट डिसेबल्ड हो, तो हम इस लेयर को ऐसे मूव कर रहे होते हैं। तो ये उसी तरह है जैसे आप 3-4 पेंसिलें उठा लें और आप कहें कि मुझे इन पेंसिल को उठा के कहीं साइड पे लेके जाना है, तो आपने इन पेंसिल्स को उठाया यहाँ से, ठीक है, और उनको मूव करने लग गए। तो ये हमारे पास यहाँ पे होता है लेयर मेन्यू ऑप्शन, ये लेयर्स पैनल, ठीक है। अब लेयर पैनल को हम थोड़ा सा फर्दर स्टडी करते हैं। मैं ना यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट इनेबल कर लूँ क्योंकि मुझे ये यहाँ पे फ़ायदा देगा। अच्छा मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ, इसकी एक और कॉपी हम लेते हैं, इसकी एक और कॉपी हम लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे इस तरह इसको हम यहाँ पे कॉर्नर पे रख देते हैं। फिर इसकी हमने एक और कॉपी ली, फिर हमने इसकी एक और कॉपी ली, फिर इसकी एक और कॉपी ले लेते हैं। अब मैं इनके कलर चेंज करने जा रहा हूँ। तो देखें
एक तो हम क्योंकि शेप टूल है तो शेप टूल यहाँ पे क्लिक करके कलर आ जाएंगे सबके। दूसरा हमारे पास होता है यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के अंदर नीचे हम करेंगे तो अपीयरेंस का पैनल। देखिए मेरी ये लेयर सिलेक्टेड है, अगर मूव टूल में लेता हूँ तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके ये हमारी ऑरेंज ही होगी, और मैं इसको सेलेक्ट करके इसको कर देते हैं हम ब्लू, और हम इसको कर देते हैं जी ग्रीन, और हम इस तरह बाकी लेयर्स को अलग अलग रंग दे देते हैं। पिंक हो गई, और यहाँ पे हमारे पास रेड हो गई, और ये हमारे पास हो गई ग्रे। अब एक चीज़ देखें कि ये जो हमारे पास यहाँ पे लेयर्स आ रही हैं, ठीक है, इसका कलर हम कॉन्ट्रास्ट कर दें थोड़ा सा। ठीक है, अब देखें क्या हुआ कि ये जो हमारी ये वाली लेयर है रेड वाली, ये सबसे ऊपर है, इसीलिए बाकी सारी लेयर्स इसके नीचे आ रही हैं, यहाँ पे देखें शो हो रही हैं। अगर मैं इस लेयर को यहाँ से लेके जाना चाहूँ तो लेफ़्ट क्लिक करके इसको यहाँ से नीचे जहाँ पे मेरा दिल करे वहाँ पे इसको छोड़ दूँगा। ठीक है, तो ये हमारी अब सबसे नीचे चली गई। अगर मैं इस लेयर को ऊपर लेके आना चाह रहा हूँ, अब मैं माउस के ज़रिए नहीं, मैं कीबोर्ड के ज़रिए लेके आना चाह रहा हूँ, तो मैं कंट्रोल और राइट करली ब्रैकेट प्रेस करता हूँ। देखें वो एक एक स्टेप करके ऊपर आना शुरू हो जाएगी, लेयर मूव होना शुरू हो जाएगी। और अगर यही मैं कंट्रोल प्रेस किए रखता हूँ और लेफ़्ट करली ब्रैकेट जो पी के आगे आती है, IOP के आगे, लेफ़्ट करली ब्रैकेट को मैं एक एक बार प्रेस कर रहा हूँ, तो देखिए ये एक एक स्टेप नीचे जाना शुरू हो जाएगी। और अगर मैं चाहता हूँ कि ये एक ही बार में सबसे ऊपर चली जाए, तो मैं कंट्रोल शिफ्ट और राइट करली ब्रैकेट करूँगा, तो ये लेयर एक ही बार में सबसे ऊपर चली जाएगी। और सेम इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ ये सबसे नीचे चली जाए, तो इट वर्क्स वाइस वर्सा। ठीक है, यानी कि इसी तरह कंट्रोल शिफ्ट लेफ़्ट करली ब्रैकेट सबसे नीचे, कंट्रोल शिफ्ट राइट करली ब्रैकेट सबसे ऊपर। तो इस तरह हम अपनी लेयर्स को मूव कर रहे होते हैं। अगर हमें मैनुअली कहीं मूव करना है तो हम यहाँ से उठा के ऐसे मूव कर सकते हैं। तो ये हमारे पास होता है लेयर पैनल। हर एक लेयर पैनल का अलग अलग मतलब वो होती हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसको हम फर्दर स्टडी करेंगे जब हम लेयर्स के बारे में कम्प्लीटली और पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं, सॉरी मैं अंडू करता हूँ तो कंट्रोल Z प्रेस कर देता हूँ। ठीक है, जितनी बार कंट्रोल Z करते जाएंगे अंडू होता जाएगा। अगर मुझे रीडू करना है इसी काम को दोबारा, जो हमने अंडू कर दिया दोबारा लेके आना है, कंट्रोल शिफ्ट Z। ठीक है, तो ये 2023 2022 इनके अंदर है। पुराने सॉफ्टवेयर के वर्जन के अंदर ऐसा नहीं होता था, उसमें कंट्रोल Alt Z होता था। हाउएवर हम इसको पढ़ रहे हैं तो हम इसको कंट्रोल शिफ्ट Z से रीडू होता है, कंट्रोल Z से अंडू होता है। तो अब देखें मैं क्या करता हूँ। अब सबसे पहला जो हमारा टूल होता है मूव टूल, मैं मूव टूल लेता हूँ। मैं मूव टूल के बाद मैंने मेक श्योर करना है कि हमारा ऑटो सेलेक्ट इनेबल्ड है। इसका फ़ायदा क्या होगा, मुझे इस लेयर को सिलेक्ट करके कहीं लेके जाना है तो मैं इसको उठा के यहाँ पे ऐसे रख देता हूँ। मुझे इस लेयर को इस कॉर्नर में रखना है तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे रख देता हूँ। अब हम मुझे यहाँ पे लेयर ढूंढनी नहीं पड़ रही, मैं जिस लेयर को सिलेक्ट कर रहा हूँ ऑटोमेटिकली हमारी वो लेयर सिलेक्ट हो रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको ऐसे हमने फर्दर ऑर्गेनाइज कर दिया मूव टूल के ज़रिए हमारी लेयर्स को। तो ऑटो सेलेक्ट के अब देखें, अब क्या करता हूँ मैं इन 3 लेयर को करता हूँ सिलेक्ट ऐसे। देखें मूव टूल लेके हम इनको ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेफ़्ट क्लिक होल्ड किए रखना है। ठीक है, या फिर मल्टीपल सिलेक्शन के लिए मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो शिफ्ट प्रेस करके मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ और फिर शिफ्ट प्रेस किए रखता हूँ और इस पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारी तीनों लेयर देखें सिलेक्टेड हो गई हैं। अदरवाइज़ अगर मैं नॉर्मल यहाँ पे क्लिक करता हूँ, कुछ बटन मैंने प्रेस नहीं किया हुआ, और फिर इस पर करता हूँ, देखें हमारी पहली सिलेक्शन डिसेबल हो जाती है। तो मुझे अब यहाँ पे क्लिक करना है शिफ्ट प्रेस करके इसको और इसको, और मुझे इन तीनों फाइलों का ना एक ग्रुप बनाना है। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ ये ग्रुप बन जाए। तो इसके 2 मेथड हैं। एक तो ये है कि मैं इन तीनों, हमारी लेयर यहाँ से सिलेक्टेड है, देखें जो यहाँ पे लेयर सेलेक्ट होगी वो यहाँ पे भी शो हो रही होगी। सिलेक्टेड है तो मैं यहाँ पे ये छोटा सा ऑप्शन आ रहा है इसके ऊपर कर देता हूँ क्लिक, तो उसने ऑटोमेटिकली इन तीनों शेप्स को इस ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया। तो हम इस ग्रुप को एक्सपेंड करके भी देख सकते हैं। देखिए इस ग्रुप के अंदर ये तीनों फाइल पड़ी हुई हैं। हम इस ग्रुप का नेम भी दे सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। डबल क्लिक किया, हम लिख लेते हैं जी शेप्स। ठीक है, हम सॉरी वो हमारा शिफ्ट कैप्स लॉक ऑन है तो शेप्स। ठीक है, आप इसको नाम चेंज भी कर सकते हैं, जहाँ जो भी है वो भी रखा रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। अब देखें मैं इसको हाइड करके देखता हूँ तो हमारा ग्रुप हाइड हो रहा है, और यहाँ पे मैं एक एक फ़ाइल को हाइड कर रहा हूँ तो वो हमारी एक एक फ़ाइल हाइड हो रही है, रिवील हो रही है। ठीक है, तो हम इन चीज़ों को ऐसे ही देख रहे होते हैं। अब जब ऑटो सेलेक्ट के ऊपर मेरे पास यहाँ पे आ रहा है लेयर, तो क्या होगा, मैं इस लेयर को मूव कर रहा हूँ तो हमारी लेयर मूव होगी।
ठीक है। और अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये हमारी ग्रुप के अंदर फाइल है, लेकिन ये मूव होगी क्यों? क्योंकि हमने ऑटो सेलेक्ट पे लेयर को सेलेक्ट किया हुआ है। और अगर मैं ऑटो सेलेक्ट पे ग्रुप कर देता हूँ, तो अब देखें, अब जब मैं अकेली लेयर को करूँगा वो तो हमारी अकेली मूव होगी, लेकिन जैसे ही मैं ग्रुप में से किसी भी लेयर को मूव करूँगा तो हमारा पूरा ग्रुप मूव होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास फ़ायदा होता है ग्रुप को मूव करने, यानी ग्रुप करने का, ताकि हमारी सेम एक ही फाइल जो है इकट्ठी मूव हो सके, या हम उनको इकट्ठा ही डिस्टोर्ट वगैरह हम आगे मज़ीद पढ़ेंगे, उनको ये सबको कर सकें। तो अब क्या होगा, जब ऑटो सेलेक्ट पे ग्रुप है तो ग्रुप होगा, लेयर है तो लेयर होगी। अब हमने नेक्स्ट होता है शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल। फ़र्ज़ करें मैं चाह रहा हूँ इन तीनों लेयर का साइज़ छोटा करना, तो आप देख रहे होंगे कि देखिए जब हमारा ये चेक मार्क्ड है, समटाइम यहाँ पे लिखा होता है वर्जन में, कुछ में ना यहाँ पे डॉट से बने होते हैं 3 9 डॉट्स, उनके ऊपर क्लिक करें वो भी यही चीज़ होती है। और ऑटो सेलेक्ट की जगह भी वो लेयर से बने होते हैं, उसके ऊपर एरो की बनी होती है, ये लिखा नहीं होता, तो दोनों सेम चीज़ ही हैं। अब देखें शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल किया हुआ है तो कॉर्नर पे ये डॉट्स आ रहे हैं, इन डॉट्स को हम बोलते हैं एंकर पॉइंट्स। ठीक है, तो हमारे पास ये एंकर पॉइंट हैं, तो इसकी मदद से हम इनको देखें, मैं एक तो इनको रोटेट कर सकता हूँ, ठीक है, लेफ़्ट क्लिक प्रेस करके। दूसरा मैं इनका साइज़ यहाँ से छोटा कर सकता हूँ, ठीक है। और हम डिफरेंट यानी कि इसकी स्केलिंग को चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास शो ट्रांसफॉर्मेशन कंट्रोल, अगर देखें आपने सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे शो भी हो रहा है, लेकिन कोई कॉर्नर शो नहीं हो रहा है, कुछ शो नहीं हो रहा, तो इशू क्या होता है कि आपने शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल एक्टिव नहीं किया हुआ है। आप इसको करें एक्टिव, तो देखें यहाँ पे कॉर्नर पे डॉट से आ जाते हैं। ठीक है, अगर आपके पास पुराने सॉफ्ट लैपटॉप्स हैं जिनके अंदर अच्छी रैम वगैरह ये नहीं है चीज़ें, तो आपके शो होंगे, लेकिन ऐसा जितना मतलब नज़र नहीं आ रहे होंगे। तो आप क्या करें, इसको जूम इन जूम आउट, मतलब कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस या आल्ट की प्रेस करके माउस के व्हील को डाउन करें जूम आउट, और ऊपर करें जूम इन। तो आप इस तरह कर लेंगे ना, तो आपके पास ये शो होना शुरू हो जाएंगे। एनीवेज, अब शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल कर लिए तो हमारे पास इसको ट्रांसफॉर्मेशन कंट्रोल आ गया। मैं इसको साइज़ छोटा कर देता हूँ सबका, तीनों का। और जैसे ही हम इसका कोई साइज़ छोटा कम ज़्यादा करेंगे ना, देखें अगर हमारे पास पहले ऑटो सेलेक्ट के ऊपर ऑप्शंस ये आ रहे हैं, जैसे ही मैं माउस का लेफ़्ट क्लिक जब ये एरो आती है तो इसमें क्लिक करता हूँ, तो देखिए हमारे ऑप्शंस ही चेंज हो जाते हैं। ये होते हैं वार्प के ऑप्शंस, ये हम आगे मज़ीद पढ़ेंगे। एनीवेज, अगर मुझे ये साइज़ इतना ही चाहिए इन तीनों फाइलों का, तो मैं इसको यहाँ से चेक कर दूंगा, टिक कर दूंगा, या एंटर की प्रेस कर दूंगा, तो ये साइज़ इतना ही रह जाएगा, यानी कि ये इस तरह। और अगर मैं इसका साइज़ करता हूँ बड़ा, और मुझे देखें ये इतना नहीं चाहिए, मुझे पहले जो छोटा साइज़ था वही काफ़ी है, तो मैं या तो यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, या मैं एस्केप की प्रेस कर देता हूँ, जो टॉप लेफ़्ट कॉर्नर के होती है कीबोर्ड के, ESC लिखा होता है। एस्केप कर दिया तो देखिए उसने ख़त्म कर दिया। तो अगर हमें चेंजेस रखनी है तो ठीक है, एंटर प्रेस कर दें। अगर नहीं रखनी इसकी ट्रांसफॉर्मेशन, तो हम उसको वो कर देंगे, एस्केप प्रेस कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा मूव टूल यहाँ पे ये काम कर रहा होता है। हम काम कर रहे होते हैं ऑटो सेलेक्ट के साथ में ग्रुप और लेयर, और साथ में शो ट्रांसफॉर्मेशन कंट्रोल। अब जो नेक्स्ट ये चीज़ें आ रही हैं इसे हम बोलते हैं अलाइनमेंट्स। लेट्स से मैं यहाँ पे ग्रुप की बजाय मैं करता हूँ लेयर, ठीक है। मैं इस फाइल को लेके आता हूँ, और मैं यहाँ पे ना राइट क्लिक करता हूँ माउस की, और एलिप्स के ऊपर करता हूँ क्लिक। मुझे एक सर्कल चाहिए, ठीक, और सर्कल में ले लेता हूँ ऑरेंज कलर में। मैं चाहता हूँ मेरा ये सर्कल इसके बिल्कुल सेंटर में आए, तो मैंने इसको क्लिक किया, शिफ्ट प्रेस करके इसको सिलेक्ट कर लिया, ये दोनों हमारी लेयर सेलेक्ट हो गई। अब मैं अगर राइट लेफ्ट से सेंटर में चाह रहा हूँ तो ये इस तरह कर देगा, ठीक है, अलाइन इसको। ऊपर नीचे से सेंटर में चाह रहा हूँ तो ये इसको इस तरह कर देगा। तो देखिए हमारे पास ये इस तरह फाइल जो है बिल्कुल परफेक्टली सेंटर हो जाएगी। ये होता है, हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं हमारे डिफरेंट पर्पसेस के लिए, ठीक है। लेट्स से कि मैं यहाँ पे लगाना चाह रहा हूँ एक बटन्स, ठीक है, या इस तरह एक फाइल लगाता हूँ, इसका हम कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, और मैं इस लेयर को उठा के इसके ऊपर रखता हूँ, और मैं चाह रहा हूँ ये बिल्कुल सेंटर में आ जाए इसके। तो मैं यहाँ से राइट लेफ्ट करके सेंटर में कर लूँगा, यहाँ से ऊपर नीचे से सेंटर में कर लूँगा, तो ये मेरे पास इस तरह बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। और इसी तरह अगर देखें, मैं यहाँ पे एक सर्कल मैंने लिया है, और मैं इसी की आल्ट प्रेस करके और लेफ़्ट क्लिक से ड्रैग करके इसकी कॉपी ले जाता हूँ इस तरफ। हमने एक कॉपी बना ली इस लेयर की। फिल में जाके मैं इसका कलर कर देता हूँ चेंज, ठीक है। और अब मैं इसका साइज़ यहाँ पे कम करना चाह रहा हूँ। देखें शो ट्रांसफॉर्मेशन कंट्रोल हमारे पास एक्टिव है, ऑटो सेलेक्ट भी एक्टिव है, सेलेक्ट हो गई, ट्रांसफॉर्मेशन कंट्रोल भी आ गए। मैं इसका कर दिया साइज़ छोटा। अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरी फ़ाइल बिल्कुल सेंटर में आए, तो ये इस तरह हो जाएगी।
अगर मैं चाह रहा हूँ ये बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे लग जाए तो ऐसे हो जाएगी, नीचे साइड पे लग जाए तो ऐसे हो जाएगी। तो ये हम इसको यहाँ से ऑर्गेनाइज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, हमारी फ़ाइल को, यानी कि हम उनको अलाइन कर रहे होते हैं कि हमारी जितनी भी लेयर्स हैं वो आपस में अलाइन हो जाए। देखिए अगर मैं यहाँ पे इन तीनों को लाइन करता हूँ, ये राइट लेफ़्ट अलाइनमेंट होगी, और अगर मैं सेंटर में करूँगा तो ये तीनों एक ही सेंटर में आ जाएंगी। तो ये हमारी अलाइनमेंट समझ लें कि सही होगी, लेकिन उसके नीचे फाइलें आ गई हैं। एनी हाउ, तो इस तरह हम चीज़ों को अलाइन कर रहे होते हैं। इसकी एक और हम एग्जांपल देख लेते हैं। फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ पे एक ये रेक्टेंगल बनाई है, ठीक है, इसको मैं कलर कर देता हूँ ये वाला ऐसे, ठीक है, बॉर्डर खाली। मैं इसकी कॉपी लेता हूँ, यहाँ पे एक कॉपी, यहाँ पे एक कॉपी, ठीक है, एक कॉपी यहाँ पे और एक कॉपी, सॉरी आल्ट प्रेस करके हम कॉपी लेते हैं इस तरह, ठीक है। और ये हमारे पास ना ऊपर नीचे हो रही हैं लेयर सारी। मैं चाह रहा हूँ बिल्कुल अलाइनमेंट हो जाए दरमियान में, तो ये ऐसे करेंगे, देखें उसने इसको परफेक्टली दरमियान में लाइन कर दिया। और ये देखें आप, जो पिंक पिंक सी लाइंस आ रही हैं, इसे हम बोलते हैं स्मार्ट गाइड। ये बताती हैं कि आपका फासला आया कि बराबर है या नहीं चीज़ों के दरमियान। स्मार्ट गाइड के बारे में हम फर्दर पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए हम सिर्फ मूव टूल को स्टडी कर रहे हैं। तो इस तरह हम मूव टूल को मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। अब देखें, अब मैंने ये मूव टूल से ये लाइन बना रही है, मैं चाह रहा हूँ ये लाइन है ना आर पार चली जाए। तो मैं किसी भी यहाँ पे शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल हमारा एक्टिव है, तो मैं दरमियान वाले में आके एरो प्रेस करता हूँ, देखें ऐसे कर रहा हूँ ना, तो ये सारा साइज़ ही ऊपर नीचे कर रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ हमारी जो लाइंस है ना वो स्ट्रेट लगें, बाकी इनकी चौड़ाई सेम ही रहे। तो अब मैं यहाँ पे शिफ्ट की प्रेस करूँगा, तो देखिए शिफ्ट की प्रेस करने से वो सिर्फ हमारी ऊपर की तरफ खींची जा रही हैं फाइल्स, अदरवाइज़ मतलब वो मोटी या इस तरह वो उनकी जो विड्थ है उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं आ रहा। अगर मुझे यहाँ पे चाहिए ठीक है, अगर नहीं चाहिए तो मैं इसको छोड़ दूँगा। अब देखें ये हम क्या करते हैं, इसकी मदद से हम ना एक असाइनमेंट, मैं कोशिश करूँगा कि हमारे हर लेक्चर के साथ ना एक एक असाइनमेंट हमारी साथ साथ चलती रहे। अब फ़र्ज़ करें मैं बॉर्डर कर देता हूँ खाली, मुझे फिल चाहिए किसी कलर में, तो मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल बना ली। अब हम बनाने जा रहे हैं चेक बॉक्स, ठीक है, या मैं इसको हम फ़र्ज़ करें हमने एक रेक्टेंगल बना लिया इतनी सी, ठीक है, इसको बिल्कुल मैंने सेंटर में रख लिया, इसकी हमने ली ये कॉपी। अब मैं इसका साइज़ ना बारीक करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो मैं वैसे इस तरह साइज़ छोटा करूँगा, देखिए ओवरऑल साइज़ छोटा हो रहा है। हाँ, अगर मैं शिफ्ट बटन प्रेस किए रखूँगा, इसको साइज़ कम करता हूँ, देखिए इसकी सिर्फ विड्थ कम हो रही है। अगर यहाँ पे काम करेंगे तो विड्थ कम होगी, यहाँ पे काम करेंगे तो हाइट कम होगी। एनीवेज हमने इसको यहाँ पे ड्रॉप कर लिया, मैंने इसकी एक और कॉपी ले ली और इसका साइज़ मज़ीद छोटा कर दिया ऐसे, और हम इसकी एक और कॉपी लेते हैं और इसका साइज़ मज़ीद ऐसे छोटा कर देते हैं। कोशिश करनी है कि आपका ये जो दरमियान में फासला है ना ये बराबर रहे, ठीक। अब मैंने क्या किया, इन सबको करता हूँ सेलेक्ट, मुझे ये आर पार लाइनें चाहिए। अगर मैं शिफ्ट प्रेस करके इसको करता हूँ तो सिर्फ एक साइड पे देखें जा रही है। हाँ, अगर फर्क मैं आल्ट प्रेस करूँ और शिफ्ट साथ प्रेस करूँ तो देखिए अब ये हमारी दोनों तरफ से साइज़ कम ज़्यादा हो रहा है, इससे हमारा टाइम बच जाता है। प्रैक्टिस किया करें, हमारा ज़्यादातर फोटोशॉप जो चलता है ना वो आल्ट और शिफ्ट और कंट्रोल के थ्रू चल रहा होता है, और दूसरे हमारे हाथ में माउस होता है, हम उसके ज़रिए इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब ये हमारे पास एक फ़ाइल आ गई, मैंने इसको बना दिया जी ग्रुप, ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास पहले ही ग्रुप में है खैर, ठीक है। और अब मैं ना कंट्रोल जे प्रेस करके इस ग्रुप की लेता हूँ कॉपी, तो देखिए उसने इसी ग्रुप की यहीं पे कॉपी रख दी। मैं इसको यहाँ से लेफ़्ट क्लिक करके करता हूँ रोटेट, ठीक है, बल्कि मैं इस तरफ रोटेट करता हूँ। अगर मैं वैसे ही ऐसे रोटेट कर रहा हूँ फ्रीली माउस के साथ तो ये नॉर्मली ऐसे रोटेट हो रहा होगा, छोटा सा यहाँ पे ना एंगल भी आ रहा होता है कि इस एंगल पे हम रोटेट कर लें। लेकिन अगर हम शिफ्ट प्रेस कर लें तो देखिए अब एग्जैक्ट 90 के ऊपर या इस तरह डिफरेंट एंगल के ऊपर आके ना हल्का हल्का लॉक कर देता है फाइल को, तो हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट साइज़ आ जाता है। अब मैंने इसको यहाँ पे रख के फ़र्ज़ करें ये कर दिया ड्रॉप। अब ये हमारे पास चेक, आप कहेंगे उस तरह सर बना नहीं है, खैर हम इसको मज़ीद कर लेते हैं। देखें मैंने यहाँ पे इन सबको किया सेलेक्ट, इस ग्रुप को चले, मैं इस पूरे ग्रुप को करता हूँ सेलेक्ट, और यहाँ पे आ रही है ओपेसिटी, मैं इसकी ओपेसिटी ना यहाँ पे कर देता हूँ 70, और मैं इस वाली जो हमारा जो दूसरा ग्रुप है, देखें ये मैंने ग्रुप को यहाँ से सिलेक्ट किया, हम इसकी ओपेसिटी कर देते हैं 60, ठीक है, या फिर हम कर देते हैं 80। ओके हो गया, ये मेरे पास एक चेक पैटर्न आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे या हमने ना अब एक बैकग्राउंड पे कोई कलर लेना है, तो मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल लेता हूँ और उसको कैनवस के बाहर ऐसे ड्रा कर देता हूँ, और मैं उसका बॉर्डर करता हूँ खाली, और मुझे वो चाहिए लेट से ग्रीन कलर में। तो मैं अब इस रेक्टेंगल को, क्योंकि सबसे ऊपर आ गई, इसी तरह जिस तरह हमने एक टेबल के ऊपर चादर दे दी हो बड़ी सारी और सारी चीज़ें नीचे छुप गई हों, तो मैं अब इसको उठा के यहाँ पे इसके नीचे रख देता हूँ, ठीक है। तो ये कलर हमारा, डबल क्लिक करते हैं इसके ऊपर, कॉन्ट्रास्ट नहीं कर रहा, मज़ेदार नहीं लग रहा,
तो हम यहाँ पे इसको कलर को कॉन्ट्रास्ट करवाते हैं ऐसे, ठीक है। तो अगर हमें इनका कलर चेंज करना है, ठीक है, तो हम यहाँ पे इनको करते हैं सेलेक्ट। अब देखें मैंने जब इस तरह इनको सेलेक्ट किया ना, तो हमारी बैकग्राउंड की ये लेयर भी सिलेक्ट होगी, यानी कि रेक्टेंगल। तो मैं शिफ्ट प्रेस करके दोबारा इस पर कर देता हूँ क्लिक। देखिए अब ये हमारी डिसेबल होगी, बाकी सारी सिलेक्टेड होगी। अब मैंने इनका कलर चेंज करना है, तो यहाँ से मैं इनका कलर चेंज कर देता हूँ। लेट से मैं इसको येलो कर देता हूँ, ठीक है। हम इनको अलग अलग का भी कलर चेंज कर सकते हैं। आप इसके डिफरेंट वेरिएंट्स बना के देखिएगा। आई होप कि आपको मतलब मज़ा आएगा इसमें काम करने का। और अब हम यहाँ पे जाके इसको फिर रेड कर देते हैं, ठीक है। अब हम इसी तरह यहाँ पे इनका भी कलर चेंज कर देते हैं। ये वाला कलर, जो कलर वहाँ पे हम उसी पैटर्न के अकॉर्डिंगली हम अगर लेके चलें तो देखते हैं क्या होता है। इसके अंदर ब्लू आ गया, सॉरी पहले ब्लू था ये, और इसके अंदर मेरे पास आ जाएगा जी ये येलोइश, और इसके अंदर मेरे पास आ जाएगा ये क्या था, येलोइश नहीं ग्रीनिश हमें चाहिए था, हमारे कलर शफल हो गए। एनीवेज, तो हमने यहाँ पे एक चेक का पैटर्न बना लिया। अगर आप चाहते हैं, ठीक है, तो मैं इसको देखें। अब देखें हमारी ये ना रेक्टेंगल, हम चाह रहे हैं कि ये यहीं पे रहे, ये बार बार मूव ना हो। तो हम यहाँ पे ना एक ये परमानेंट लॉक होता है, ये टेम्परेरी मूवमेंट लॉक होता है। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ ताकि ये हमारी फाइल लॉक हो जाए। देखिए मूव नहीं हो रही। अब मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ और इनको यहाँ पे ऐसे करके शिफ्ट प्रेस करके इनका साइज़ में से बारीक सा कर देता हूँ, ठीक है, ओके। और इनको हम सेलेक्ट करते हैं ऐसे, शिफ्ट प्रेस करके हम इनका साइज़ ऐसे छोटा कर देते हैं। अगर ये हमारे पास पैटर्न हमने ऐसे ही रखना है, ठीक है, तो ठीक है। अदरवाइज़ हम क्या करते हैं, देखें इन दोनों ग्रुप को हम करते हैं जी सिलेक्ट, शिफ्ट प्रेस करके कंट्रोल जे प्रेस करके दोनों ग्रुप की कॉपीज़ ली, और मैंने यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके इनका कॉपी लेके और इनको ऐसे रोटेट कर लिया। तो देखिए हमारे पास एक और मज़े का पैटर्न यहाँ पे बन गया। तो इस तरीके से हम डिफरेंट पैटर्न को डिज़ाइन कर रहे होते हैं। आप अगर बेसिक शुरुआत करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सिंपल एक फ़र्ज़ करें रेक्टेंगल बनाएं, ठीक है, और हम यहाँ पे इसको ब्लू कलर में लेते हैं। इसकी मैं लेता हूँ कॉपी, फिर इसकी आल्ट प्रेस करके कॉपी, फासला बराबर हो, ठीक है, और ये इस तरह और ये इस तरह। अब देखें अब हमारा ना जो यहाँ पे फासला आ रहा है ज़्यादा आ रहा है, यहाँ पे कम आ रहा है। तो आप कोशिश करें कि इसको अलाइन करने की बिल्कुल सेंटर में, ताकि दोनों तरफ फासला बराबर हो। ये हमने एक फ़ाइल बना ली, कंट्रोल जी करके बना लिया ग्रुप, क्योंकि हमारे पास पहले ही ग्रुप है। खैर मैं बाकी ग्रुप्स को डिलीट कर दूं क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है। डिलीट करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे डिलीट की प्रेस कर देते हैं, या कीबोर्ड के ऊपर डिलीट की होती है उसे प्रेस कर देते हैं। अब ये हमारे पास ग्रुप है, कंट्रोल जे प्रेस करके इनकी लेते हैं कॉपी ग्रुप की, शिफ्ट प्रेस करके इसको कर देते हैं रोटेट। तो हमारे पास देखें कितना मज़ेदार सा पैटर्न एक बन गया है। और बाकी अगर हम इनके कलर चेंज करना चाहते हैं, शेप टूल लेते हैं और यहाँ से मूव टूल लिया और इन शेप्स को किया सिलेक्ट, ठीक है, और यहाँ पे हमने कलर फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे डार्क कलर ले लेता हूँ, ठीक है, और इसी तरह इनका भी हम यहाँ पे डार्क कलर ले लेते हैं। तो देखिए हमारे पास ये इस तरह का पैटर्न बन गया। और अगर हमें डबल क्लिक करते हैं यहाँ पे रेक्टेंगल टूल पे, तो जो भी हम बैकग्राउंड पे कलर चाह रहे हैं हमारे पास वो बनना शुरू हो जाएगा। तो ये बेसिकली तरीका होता है सीमलेस पैटर्न्स को बनाने का। अब सीमलेस पैटर्न क्या होते हैं, देखें मैंने इन सबको किया सिलेक्ट, ठीक है, ग्रुप हमारे पास बने पड़े हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि इनका साइज़ छोटा कर दूँ, तो मैंने इसका साइज़ किया छोटा, ठीक है, फर्ज करें यहाँ से। अब मैंने इनकी आल्ट प्रेस करके ली कॉपी, ये एक फाइल क्लियर है, कंट्रोल जे प्रेस किया, ग्रुप्स की कॉपी ले ली, ठीक है, और इस ग्रुप को हम यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। और इस ग्रुप को हम मूव करना चाह रहे हैं, अब ऑटो सेलेक्ट के ऊपर नहीं क्लिक करेंगे, अब इसको डिसेबल कर देते हैं। ये यहाँ पे एक फड्डा हो गया, ठीक है। ये हमारे पास दो ग्रुप्स आ गए, हम इन दोनों ग्रुप्स की कंट्रोल जे प्रेस करके लेते हैं कॉपी, और अब हम इनको मूव करके इधर ले जाते हैं। देखें तो ये हमारे पास एक सीमलेस पैटर्न बनना शुरू हो जाएगा। एक्चुअली एक सेकंड, बार बार इशू हो ही जा रहा है। तो हम इसको यहाँ पे मूव करते हैं, यहाँ पे ऐसे ऑटो सेलेक्ट करते हैं, इनेबल, इनको करते हैं सेलेक्ट, इनका ओवरऑल साइज कर देते हैं बड़ा। तो ये हमारे पास एक और पैटर्न यहाँ बन गया। देखिए ये होता है बेसिकली सीमलेस पैटर्न, कि आप पैटर्न के साथ पैटर्न जोड़ते जाते हैं और आपका काम चलता जाता है। तो खैर ये हमारा था मूव टूल का एक छोटा सा लेक्चर। मूव टूल अभी हमारा मज़ीद रहता है, उसको हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखें, और कोई भी सजेशन, कोई भी इश्यूज़ आ रहे हों तो प्लीज़ कमेंट्स में बताएं। आई विल हेल्प यू टू सॉल्व दैट एज सून एज़ पॉसिबल। अल्लाह हाफ़िज़।